हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शिवाय एंड ये है प्रभाकर प्रताप सिंह, हमारे मित्र। आज हम लोग बहुत ही कैजुअल फाइनेंस पे टॉक करेंगे एंड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स पे टॉक करेंगे फॉर यंगस्टर्स एंड फॉर जो भी लोग जानना चाहें इस बारे में। बेसिकली प्रभाकर भाई स्टॉक मार्केट करते हैं, एफएनओ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं एंड मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं। तो हम आज जानेंगे कि यंगस्टर्स के लिए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, सब चीज़ों का कैसे समझ पाएँ यंगस्टर्स। बेसिकली बहुत टफ होता है एफएनओ समझ पाना, लेकिन ये करते हैं। तो मैं इनसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा फाइनेंस को लेके। प्रभाकर भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। बेसिकली आई वॉन्ट टू नो कि अगर मैं यंगस्टर, मैं यंग लड़का हूँ, एकदम वही 18-20 साल की एज में हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ जो मेरी पॉकेट मनी है, जैसे 500, 700, 1000 फादर मदर जो देते हैं पेरेंट्स हमें, तो वो इन्वेस्टमेंट एफएनओ और इक्विटी दोनों को समझाते हुए आप मुझे बताओ कि मुझे जो मेरा कंसर्न रहता है म्यूचुअल फंड, एफएनओ, इक्विटी, इन सब को लेके, तो कहाँ पे वो 500-700 रुपये, 1000 रुपये में इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकता हूँ आपके हिसाब से। बेसिक बात करते हैं जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के बाद ही आप फ्यूचर ऑप्शन में कदम रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बेसिक समझो कि अगर आपके पास पॉकेट मनी आ रही है, ठीक है, पॉकेट मनी आपके पास आ रही है, तो आप उसको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो जो कि बड़ा स्टॉक हो, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया। मतलब जो कोई एक सेक्टर पकड़ लो आप, IT सेक्टर पकड़ लो, बैंक सेक्टर पकड़ लो, या फिर कोई भी सेक्टर आप पकड़ते हो, यानी कि आपका कहना है कि हम अलग अलग सेक्टर्स को पकड़ लें और 2-4 सेक्टर्स में अलग अलग मनी वहाँ पे डिवाइड करके अपना डालते पुट कर दें। अब जैसे क्या है कि आपका अगर मान लो कि सपोज दैट आप HDFC लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर 1800 चल रहा है या फिर 1900 चल रहा है, जो भी प्राइस उस समय चल रहा हो आपके समय पे, तो आप एग्जैक्ट वो अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आप ETF कर लो। ETF क्या होता है? ETF मीन्स उसका एक सब पार्ट होता है कि वो प्राइस ज़्यादा पे मिलता है, ठीक है। HDFC सपोज मान लो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक, तो उसका ETF कर लोगे तो धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट आप उसमें डाल के कुछ शेयर, कुछ पॉइंट्स में आप ले सकते हो। इंस्टॉलमेंट टाइप ऐसा होता है? ऐसा बैंक निफ्टी में होता है, जितने भी इंडेक्स हैं उनमें ये होता है। और इक्विटी में आप बेसिकली ले सकते हो। बेसिकली इसमें भी आप छोटा छोटा हिस्सा ले सकते हो। अच्छा, जैसे ये पहले US साइड में चल रहा था, और अभी क्या है कि अभी यहाँ पे भी धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, तो बेसिकली तब तक सब आ जाएगा। आप किसी भी स्टॉक में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, भले से वो छोटा अमाउंट हो या फिर बड़ा अमाउंट हो। हर मंथ जब आप छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करोगे तो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि मान लीजिए मेरे पास, मैं एकदम यंग लड़का हूँ, 500-700 रुपये हैं, तो मैं इक्विटी, म्यूचुअल फंड और एफएनओ तो मैं लेता ही नहीं, मतलब कंसीडर ही नहीं करता, वो ज़्यादा हो जाएगा। एफएनओ उसमें होगा भी नहीं। इक्विटी और म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड में यही होता है कि आपको महीने महीने का 500 रुपये, 1000 रुपये जैसा आप फंड लेते हो, SIP लेते हो, आपको पे करने होते हैं, और वो 5 साल जैसा भी आप रखो, फ्लैक्सिबल मनी होती है। तो इक्विटी ज़्यादा रिटर्न अच्छा देगी, बेहतर होती है, सेफ होती है, या म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ होता है, रिटर्न अच्छा देगा? आप दोनों में बताओ मुझे। आप सपोज करिए कि आपके पास स्टडी कर रहे हो आप, ठीक, किसी कॉलेज में हो, तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है मार्केट को देखने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इक्विटी में मत जाओ, क्योंकि इक्विटी में आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब जो भी चीजें उसमें होती हैं, स्टॉक को पूरा ट्रैक करना पड़ेगा एकदम। तो वो चीज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप बेसिकली क्या करो, म्यूचुअल फंड कर लो। आप देखो अपने अगल बगल कोई ऐसी चीज उठाओ जो सब लोग उसके बिना रह ना पाए, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल अभी का आप देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ले लो, आप ये देखो अभी सबके हाथ में फोन है, ठीक है, सब लोग गाड़ी चल रहे हैं, ठीक है, सब लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे स्टॉक ढूंढो कि वो यूज हो रहा है, डेली यूज में आ रहा है, सब लोग फूड खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई आप म्यूचुअल फंड पकड़ो जो इस पे काम करता हो, जो इसमें इन्वेस्ट करता हो, उस रिलेटेड हो, और आपको लगता है कि ये कंपनी इसमें अच्छा काम कर रही है, इसका म्यूचुअल फंड ले लेते। हाँ, तो जब उसमें आप लोगे तो वहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप कहीं घूम रहे हो, तो उसमें आपका पैसा वो हर मंथली कटता रहेगा, सर्टेन अमाउंट जाता रहेगा, और समय बीतता रहेगा, और जैसे जैसे आपका कॉलेज एंड होगा आपका एक पोर्टफोलियो, बड़ा पोर्टफोलियो वहाँ पे बन जाएगा, 2 साल 3 साल का। हाँ, आराम से वो। एंड या म्यूचुअल फंड्स आर रियली गुड बिकॉज उसमें रिस्क कम होता है, आपके पैसे डिवाइड होके अलग अलग कंपनीज में आपका जो फंड मैनेजर उसको डाल देता है, और बड़े आराम से आप उसको मैनेज कर सकते हो, बिकॉज उसको ध्यान नहीं देना पड़ता है, ना नोटिस नहीं करना पड़ता, बस एक ही बार नोटिस करना है, एक ही बार देखना, एक बार आप बस थोड़ा सा टाइम निकाल के 1 घंटे 2 घंटे देख के अच्छा SIP कर लो, एक नहीं 2-2 SIP कर लो। अगर आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, हाँ, तो थोड़े काम करते समय, तो वो आप उसमें डालते रहो। नाइस। कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ SIPs अगर आपको याद हो आप बताना चाहें? SIP ऐसा एक SIP हाउसिंग है, ठीक है,
ICICI बैंक का है, हाउसिंग फंड है, उसमें आप डाल सकते हो, HDFC का है। तो आप एक बार एक्सप्लोर करो, ठीक है, हमारे बताने पे मत जाना, ठीक है, मतलब खुद से भी आप एक बार थोड़ा सा अपना एक दिमाग लगाओ, एक्सप्लोर करो। हम तो बस नॉर्मली आपको समझा रहे हैं कि हाँ, इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करो और ये चीजों में थोड़े पैसे लगा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ये लगाना जरूरी है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मुझे देखिए, मैं भी 24 का हूँ एंड लाइक मुझे लगता है काश मैंने 19 में स्टार्ट कर दिया होता, जब मैं 19 साल का था, तो अब तक कितना बड़ा फंड हो गया होता। बहुत बड़ा फंड। 500 रुपीज 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अभी जितने लोग नए हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग को जितना भी पॉकेट मनी मिल रहा है या फिर आप कहीं वर्क करके कुछ भी अर्न कर रहे हो, तो आप उसका 20% 30% हिस्सा निकाल के सीधे SIP में डाल दो। कुछ मत सोचो आप, और एकदम सोचो ही मत, डालते जाओ। कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर पड़ेगा? अभी इन्वेस्टिंग के लिए जैसे म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो बेस्ट है। ग्रो ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, उसको आप देख सकते हो। और बस आप इन्वेस्टिंग इसी पे करो, म्यूचुअल फंड पे। बाकी इक्विटी वगैरह मत करो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। इजी पड़ता है ग्रो ऐप, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली, इजी पड़ता है, और उसमें सारा चीज कैलकुलेशन वगैरह सारा चीज आप जब देखोगे तो काफी अच्छा आपको। कई लोग फोन पे वगैरह पे ले लेते हैं, उसका क्या सीन है? हाँ, फोन पे भी हम भी लिए हैं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे बस देखते देखते वहाँ पे SIP दिखा, नॉर्मली तुरंत हो जाता है, वो 2 दिन में सेटलमेंट हो जाता है, आपके वॉलेट में आ जाता है वो। ईजी तो पड़ता है, लेकिन ग्रो ऐप प्रोफेशनल है तो मैं प्रेफर करता हूँ ग्रो को बेसिकली। अभी क्या है कि आपका कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो बन जाए, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, तो जब भी आप उसको विड्रॉल करोगे तो बैंक वाले कुछ ना कुछ चार्ज तो लेंगे ही। ये तो वो कोई भी ब्रोकर हो, ठीक है, तो वो उससे कोई इशू नहीं है। आप किसी में भी कर लो, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपके पास पहले से डीमेट हो, उसमें भी काम कर सकते हो। सो फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो हमने समझा कि 500, 700, 1000 जो भी आपके पास मंथली की पॉकेट मनी आती है, उसको या तो इक्विटी या तो म्यूचुअल फंड, और सबसे सेफेस्ट है म्यूचुअल फंड। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मंथ का आपका पैसा कटता रहेगा। 100 रुपीज़ से लेके 500 से लेके 1000 तक आप कर सकते हो, और अच्छा खासा 2-3 साल में एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। तो अगर आप 20s या 18 या 25 के हो तो आप इस म्यूचुअल फंड को जल्दी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी टाइप की इन्वेस्टिंग आप स्टार्ट कर दो। चैनल पे बने रहें, बिकॉज मैं इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू प्रभाकर भाई, हम लोगों ने बहुत चिल करके ऐसा आए हुए थे, ऐसा मस्त करके एक बढ़िया सा वीडियो तैयार किया है। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। FNO अगर समझना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को, ट्रेडिंग को समझना है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बेसिक्स ऑफ मार्केट, यस, जाके अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करना चाहते हो, बेसिक्स बताते हैं, आपको पूरा समझा जाएगा। आप एक महीने में करोड़पति बना दोगे लोगों को। नहीं, देखिए, पैसा डबल हो जाएगा। पैसा तो डबल होगा, पर वही होगा फिर अक्षय कुमार वाली हालत होगी। लक्ष्मी चिट फंड। लक्ष्मी। चलो भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।